चलिए गाइस वेलकम। स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपुर संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। 1857 में इटावा का कलेक्टर था ये। तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय तो कहाँ था? वो बॉम्बे में था। आगे देखते हैं इसी के बारे में। जो एलन ऑक्टोबर ह्यूम, ये उसका पूरा नाम था, ये ICS अधिकारी था। ए ओ ह्यूम, इसने इसकी स्थापना की थी। ये पक्षी वैज्ञानिक था। फिर आता है वायसराय डफरिन 1884-1888 में। 1884 में क्या होता है? इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करती थी, जिसका नाम जो कि ए ओ ह्यूम द्वारा स्थापित थी। फिर आते हैं लाला लाजपत राय। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यंग इंडिया एक पत्र लिखा। इसमें सेफ्टी वॉल्व कहा किसको? कांग्रेस को। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व किसने कहा? ये लाला लाजपत राय ने कहा। कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था ये किसने कहा? ये अरविंदो घोष ने कहा था। कांग्रेस ने को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था ये किसने कहा था? ये डफरिन ने कहा था। ए ओ ह्यूम की बायोग्राफी का नाम था जो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो थी विलियम बेट्सबर्न द्वारा इसकी बायोग्राफी को लिखा गया था। अब कुछ कांग्रेस के सेशन हैं उसको देखते हैं। पहला सेशन होता है मुंबई में 1885 में गोकुलदास तेजपुर संस्कृत महाविद्यालय में। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। इसमें कितने सदस्य शामिल थे? 72। सेकंड इसका होता है कोलकाता 1886 में। अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। इनको भीष्म पितामह कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाते हैं। दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले भारतीय जो कि ब्रिटिश संसद में चुने गए थे और पहले राष्ट्रीय 1886-87 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय यानी नेशनल इनकम को दिया था इन्होंने कितनी? 20 रुपये। और ये फर्स्ट पारसी भी थे। इस मीटिंग में सदस्य कितने शामिल थे? 343 सदस्य शामिल थे। थर्ड होता है मद्रास 1887 में। अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहला मुल्ला था यानी पहले मुस्लिम था, रियली सॉरी। और इसमें सदस्य कितने बनते हैं? 434 इसमें सदस्य बनते हैं। फोर्थ सेशन होता है इलाहाबाद में 1888 में। अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले, पहला यूरोपियन अध्यक्ष था। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 1248 होते हैं। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट सेशन को देखेंगे हम लोग केवल। 12th होता है कलकत्ता में 1896 में। अध्यक्ष कौन थे? हरीमुल्ला साइनी, ये सेकंड मुस्लिम थे, नोट टू बी पॉइंटेड। पहली बार वंदे मातरम यहीं गाया गया था, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। 1901 में होता है इनका कलकत्ता का सेशन। इसमें अध्यक्ष बने दिनेश बाचा और गांधी जी ने भी इस सेशन में भाग लिया था, इसलिए ये सेशन क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में। सूरत का सेशन था। अध्यक्ष थे राज बिहारी बोस। दो भागों में बढ़ गई गरम दल, जिसमें लाल बाल बाल थे, और दूसरा बढ़ गया नरम दल में। 1904 में क्या होता है? अभिनव भारत संगठन बनता है, किसके द्वारा? इसके BD सावरकर। कहाँ पे? नासिक में। और इसको फर्स्ट जो था वो मित्र मेला नाम दिया गया था। कहाँ पे? 1899 में इसको ये नाम दिया गया था, तब से ये नाम था, मतलब ऑफिशियली इसको अभिनव भारत बनाया गया 1904 में। 1905 में क्या होता है? भारत सेवक समाज बनता है। संस्थापक कौन थे इसके? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये राजनीतिक गुरु थे MK गांधी के, और इसके भी गुरु जो थे वो थे MG रानाडे। यानी महात्मा गांधी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था? MG रानाडे। हम लोग देखते हैं अपना बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा सा। बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को। करजन को सेकंड औरंगजेब कहा गया, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। क्योंकि ये बंगाल विभाजन जो किया गया था वो किसके समय में किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? करजन द्वारा। इसने बंगाल विभाजन होगा इस चीज़ की घोषणा कब करती थी उसको देखते हैं। 19 जुलाई 1905 ने इसकी घोषणा कर दी। इसको दो भागों में बांट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल होता है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, पश्चिमी बंगाल होता है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। 16 अक्टूबर को क्या होता है कि शोक दिवस मनाता है बंगाल, क्योंकि इसी दिन को 16 अक्टूबर को ये था ना 1905 में इसको डिवाइड किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू मुसलमानों द्वारा राखी का त्यौहार मनाया गया था बंगाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगाल का विभाजन होता है 1911 में। किंग जॉर्ज पंचम आते हैं, उसके द्वारा इसको रद्द कर दिया था बंगाल विभाजन को। ठीक है, अब क्या होता है? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलता है 1905-1906 में। इसके संचालक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कारण क्या था कि बंगाल विभाजन के विरोध में इसको चलाया जा रहा था। फिर मुस्लिम लीग आती है। अब हम लोग उसके बारे में, तो हम लोग अपना मुस्लिम लीग को किस कलर से देखेंगे? ऑरेंज कलर से हम लोग मुस्लिम लीग को देखेंगे। मुस्लिम लीग आती है 1905 में ढाका में। किसके द्वारा? सर आगा खान, सर तो हटाइए, आगा खान, सलीमुल्लाह खान और मोहसिन उल मुल्क द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहला सेशन हुआ 1906 ढाका ही में। बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में इनको गिरफ्तार कर 1908 में इनको गिरफ्तार किया गया। दो कारण थे कि उनकी दो पत्रिकाएं थी, मराठा जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, और केसरी जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित होती थी। आगे देखते हैं। इनको मांडले जेल में रखा गया 6 साल के लिए। गीता रहस्य इन्होंने किताब वहीं पर लिखी। 1914 में इन्होंने जेल से रिहा किया गया। इन्होंने नाराज दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। फिर क्या होता है? 1908 में मुजफ्फरपुर का जो बम कांड होता है वो होता है। इसमें क्या हुआ कि जज था किम्स फोर्ड को मारने का प्रयास किया गया, किसके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ अवर इंडियन हिस्ट्री। 1908 में इनको फांसी दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी मिली थी किसको? खुदीराम बोस को। और स्वयं को गोली मारकर शहीद कर लिया गया था, किसके द्वारा? प्रफुल्ल चाकी द्वारा। 1930 में क्या होता है? गदर पार्टी की स्थापना होती है। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को USA में। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, सचिन साहनियाल और स्वर्ण सिंह भाकरा, ये थे। आगे देखते हैं। 1930 में क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला। काय के लिए? इन्होंने गीतांजलि एक किताब लिखी थी जो कि कविताओं का संग्रह था इनकी पूरी, उसके लिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा जनगण मन भी लिखा, जो कि उन्होंने बांग्लादेश के लिए बनाया था, ना कि हमारे लिए, लेकिन बाद में हमने इसको ले लिया। अब इसके बाद हम लोग अपना गांधी यात्रा चालू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।